बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानवरों में हयाती अफ़ाल जमात नवूम का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज देखेंगे इंसान में इखराजी निज़ाम। इस इखराज मतलब क्या? खारिज करना। जैसे हमारा जिस्म कई तरह के काम अंजाम देता है और इसको करने वाले उज़वी निज़ाम होते हैं, जैसे हाज़मे का निज़ाम, तनफ़ुसी निज़ाम वग़ैरह होते हैं। हमारे जिस्म में ग़िज़ा के हाज़मे से तवानाई पैदा करने का काम होता है और इस दौरान मुख्तलिफ़ बेकार मादे तैयार होते हैं। ये बेकार मादे जिस्म से खारिज करना ज़रूरी तौर है। ये ही अमल जो खारिज करने का अमल होता है उसे कहा जाता है इखराजी निज़ाम। इसमें गुर्दों की जोड़ी, हालिब की जोड़ी, मशाना और पेशाब की नाली शामिल है। गुर्दे के ज़रिए से खून के गंदे और फासिद मादे, बेकार ज़ायद मादे पेशाब की शक्ल में अलग किए जाते हैं। पीठ की पिछली जानिब पेट के मनकों के जानिब एक सेम के बीज की शक्ल के दो गुर्दे होते हैं। गुर्दे में छानने का अहम फ़ेल अंजाम दिया जाता है और इस अमल में करने वाले हिस्से को नेफ्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पर हम शक्ल में देखेंगे, हर नेफ्रॉन एक कप की शक्ल की पतली दीवार वाला ऊपरी हिस्सा होता है। इसे बोमेंस कैसे कहते हैं। इसमें खून का शरीयात का जाल ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिसकी वजह से तैयार शुदा यूरिया खून में आता है। जब यूरिया वाला खून ग्लोमेरुलस में आता है, इस वक्त ग्लोमेरुलस में खून के शरीयात ये खुद से छनता है। यूरिया और दूसरे मादे अलग हो जाते हैं और ये बोमेंस की नफीस जो पतली झिल्ली होती है उसमें पानी के सालमात और दूसरे छोटे छोटे मसामात और सालमात खारिज होते हैं, जो बोमेंस के सामने मौजूद माए में नेफ्रॉन नली में जाता है। इस जगह पानी के सालमात दोबारा खून में जज़्ब किए जाते हैं और बेकार मादे जो है वो पेशाब की शक्ल में तैयार होते हैं। ये पेशाब हालिब के ज़रिए से मशाने में जमा होता है, बाद में वो नली के ज़रिए से खारिज कर दिया जाता है। मशाना चूँकि उज़लाती होता है और यहाँ पर असाब होते हैं, तो इस पर हमको काबू रहता है, यानी कि पेशाब बनते के साथ खारिज नहीं होती। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे तो इंसान में सीधा गुर्दा जो है बाएं गुर्दे की बनिस्बत कदरे थोड़ा नीचा होता है और हर गुर्दे में तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं और इंसान के जिस्म के अंदर 5 लीटर खून होता है और हर गुर्दा रोज़ाना 400 मरतबा ये खून को छानता है, यानी 190 लीटर खून छानता जाता है, जिससे एक दिन में जो है 1 से 1.9 लीटर पेशाब तैयार होती है और बचा हुआ मादा दोबारा जज़्ब किया जाता है। अब देखेंगे खून का डायलिसिस क्या है। यहाँ पर सबसे पहले जब हमारे कुछ तबीयत नासाज हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए या किसी चीज़ की कमी हो जाए तो हमारे गुर्दे सही से काम नहीं करते, जिसकी वजह से जो है यहाँ हमारा खून साफ़ नहीं होता और बेकार मादे अंदर जमा रह जाते हैं जो जहरीले हो जाते हैं और हमारे को यहाँ पर इस वजह से नुकसान, कभी कभी मौत भी वाक़ई हो सकती है। ऐसे वक्त में जब गुर्दे काम नहीं करते, इस खून को नाइट्रोजनी मादे वगैरह को एक अमल के ज़रिए से अलग किया जाता है, जिसे कहा जाता है डायलिसिस। इस वक्त में इसके ज़रिए से 1500 मिलीलीटर खून की तरसील किया जाता है, साफ़ किया जाता है और जिसके ज़रिए से फिर जो खून साफ़ हुआ है दोबारा मर्ज़ के जिसमें शामिल किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं हम आहंगी किसे कहते हैं। कसीर खुलवी जानदार में मुख्तलिफ़ उज़वी निज़ाम अफ़ाल अंजाम देते हैं और ये मुख्तलिफ़ अज़ा जो रहते हैं माहौल से मुख्तलिफ़ महरिकात के दरमियान मुनासिब आहंगी होती है, तभी जानदार अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो कोई भी अफ़ाल अंजाम जब देते हैं उज़ू, तो यहाँ पर इस अमल में
कई इन निज़ाम जो होते हैं एक दूसरे से हमआहंग होते हैं, एक दूसरे से तरतीब में अमल अंजाम दिया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नबातात में हम आहंगी किस तरीके से होती है। नबातात में हम आहंगी अगर गौर करते हैं तो कई हम नबातात के अफ़ाल जानते हैं कि तने का जो है हिस्सा होता है वो सूरज की तरफ बढ़ता है। ये क्यों इस वजह से होता है? ये तो जवाबी रद्द अमल होता है। किस तरीके से? इसी को कहा जाता है रगबती या सिमती हरकत कहलाती है। इसमें क्या होता है कि दरख्त का तनवी निज़ाम रोशनी के महरकाबात के जवाबी अमल होता है। रोशनी की सिमत बढ़ने के लिए, नशोनुमा होने के लिए ये रोशनी की सिमत हरकत करता है। इस तरीके उसको दूसरी तरीके से भी कहा जाता है नूरी रगबती हरकत। इसी तरीके से नबातात का बेखी निज़ाम सखली क़ुव्वत और पानी के जवाबी अमल का पेश करता है। यानी यहाँ पर हम गौर करते हैं जड़ें जो होती है ज़मीन के अंदर जो है रगबती हरकत करती है, जहाँ पर वो पानी और नमकियात जज़्ब करती है। इसको कहा जाता है सकली रगबती हरकत या आबी रगबती हरकत। मखसूस कीमियाई मादों के लिए नबातात के हुसूल के जवाबी अमल के लिए की हरकत कीमियाई रगबती हरकत कहलाती है। मसलन जैसे बैज़े की जानिब होने वाली ज़ेर नली की नशोनुमा, ये हरकत जो होता है उसको कहा जाता है कीमियाई हरकत, कीमियाई रगबती हरकत। इसी तरीके से अगर हम गौर करते हैं छुई मुई का पौधा हम हाथ लगाने से वो फ़ौरन बंद हो जाता है। तो ये क्यों अमल है? ये किस तरीके का अमल है? तो यहाँ पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसको जो है तहरीक मिलती है, जिसकी वजह से उसमें कीमियाई अमल होता है और उसके बाद वो पत्ते बंद हो जाते हैं। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पर रद्द अमल होता है। इंसान में भी अहम आहंगी होती है। ये किस तरीके से होती है? तो अज़बी निज़ाम इसमें अमल अंजाम देता है। यानी पूरे माहौल में जो रद्द अमल होता है और इसमें जो तहरीकें होती है, जवाबी सलाहियत पैदा करने का अहम जो फ़ेल अंजाम देता है, उसको वो जो हिस्सा होता है वो अज़बी निज़ाम के ज़रिए काबू में पाया जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हिस्सा लेती है? तो इसमें ये अज़बी इसमें खलियात होते हैं जो इसको काम अंजाम देते हैं। इसको कहा जाता है अज़बी खलियात कहते हैं। अज़बी खलियात जिस्म के एक मकाम से दूसरे मुकाम तक इत्तला पहुँचाने के फ़ेल अंजाम देने वाले मखसूस खलिए अज़बी खलिए कहलाते हैं। अज़बी खलियात की साख्त अगर गौर करते हैं इसके बारे में तो ये एक बड़ा हिस्सा होता है और उसके बाद इसकी लंबाई जो है चंद मीटर तक होती है। अज़बी खलिए में बरकी कीमियाई तहरीक पैदा करने और पहुँचाने की सलाहियत होती है। खलियात को सहारा देने और मदद करने वाले खलियात जो होते हैं उसको सहरिश कहलाते हैं। अज़बी खलिया और अज़बी सहरिश मिलकर के असब बनाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले असब खलिए के शजरे मखसूस सिरों से कबूल की जाती है। अब यहाँ वहीं कीमियाई अमल में बरकी तहरीक भी पैदा होती है। शजरीना में खुलवी जिस्म की जानिब और महवर की जानिब दोनों सिरों से, अपनी शक्ल में देखा होगा, ये दोनों सिरों से दूसरे अज़बी खलिए तक पहुंचाई जाती है। और जहां दो अज़बी खलियात मिलते हैं वहां पर यहाँ कीमियाई अफराज़ात मुहैया करते हैं। ये किस तरीके से होता है? यानी यहाँ पर कहफ़े में माफ़के होते हैं। माफ़कों के ज़रिए से ये तहरीक आगे दूसरे अज़बी खलिए के शजरीना में पैदा करते हैं। इस तहरीक के सफ़र में यहाँ पर कुछ कीमियाई अफराज़ात मुहैया की जाती है और ये दोनों अज़बी खलियात के दरमियान में मौजूद कहफ़े के ज़रिए से होता है और ये वही तहरीक जो है आगे अज़बी खलिया में शजरीने में पैदा करते हैं। अब इस तरीके से ये किसी तहरीक का सफ़र होता है और तहरीक के आखिरी अज़बी खलियत से अज़बी खलियात के और ये गुदूद तक पहुँचाई जाती है। अब
कोई फ़इल अंजाम देता है तब इस आखिरी काम जो है उज़लाती नसूजों का होता है। किसी भी काम करने के लिए उज़लाती नसूजों की हरकत ज़रूरी होती है। जब नसीजें छोटी होने के लिए अपनी शक्ल बदलती है, इस वक्त नसीजे सतह पर हरकत होती है और इस वक्त प्रोटीन की वजह से असाब में बरकी तहरीक के लिए नसीज में जवाबी अमल की सलाहियत पैदा होती है। इस तरीके से इस सूरत हाल में अपने को समझ में आता है कि एक हिस्से में दूसरे हिस्से तक किस तरीके से सलाहियतें बनती है और एक दूसरे से पहुँचाई की जाती है। इसी अमल को असाब का जाल या अज़बी निज़ाम बनता है। अभी अज़बी खलियात की 3 किस्में होती है। हिस्सी अज़बी खलियात, हरकी अज़बी खलियात और मुश्तरिक अज़बी खलियात। हिस्सी अज़बी खलियात जो होते हैं, यहाँ तहरीकात दिमाग की जानिब और निखाई डोर की तरसील करती है। दूसरा जो तो है, यहाँ पर तहरीकात दिमाग और निखाई डोर से उज़लात और गुदूद तक पहुँचाए जाते हैं। अब मुश्तरिक अज़बी खलियात जो होते हैं, यहाँ पर अज़बी खलियात के अज़बी निज़ाम के इन निज़ाम को फ़ेल अंजाम देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंसानी अज़बी निज़ाम हम अगली बार पढ़ेंगे, जिसमें मरकज़ी अज़बी निज़ाम, मुहिती अज़बी निज़ाम और ख़ुद मुख्तारी अज़बी निज़ाम होता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।